अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। Dear guests, we have landed at Srinagar International Airport. किसकी नज़र लग गई हमारी इस कश्मीर को, ये जो इंसिडेंट हो गया, बहुत अफसोस कर रहे हैं हम लोग। It's been 10 days since the devastating terror attack in Pahalgam. NTT is in Kashmir, a land often called paradise, yet marked by deep scars and untold stories. We are on our way to the home of Syed Adil Hussain Shah, a pony ride operator who lost his life in the attack along with 25 others. Adil fought bravely. He confronted the terrorists in a desperate attempt to save others, but was riddled with 4 bullets. He died trying to protect lives that day. As we moved through Srinagar and its outskirts, we saw the presence of security forces. Some were tactical points and we avoided filming them out of security reasons. There is a quiet heaviness in the air, a silence that speaks of grief and shock. Life may appear to be moving on, people visible on the streets, yet the weight of what has happened is unmistakable. That same quiet follows us into the village where Adil once lived when alive. A man who, like so many others, became part of a tragedy that this land will carry with it for years to come. Welcome to Kashmir. So you have just reached Hafatnar, which is in Pahalgam, about 10 to 12 kilometers away from Baisaran where the incident happened. And this is the village where Syed Adil Hussain Shah used to live. He is the pony ride operator who, like a brave, fought with the terrorists, trying to save the tourists. Chale? कोई है घर में? आओ। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते। पहली बात तो सर बहुत बहुत सॉरी, आई मीन शब्द नहीं है कहने के लिए। कितना बजे मालूम चला था आप लोगों को? हमको ये शाम के 7-8-9 बजे के करीब जो है पता चला, एक लिस्ट आई थी। हाँ। उस लिस्ट में जो फिर मैंने देखा कि आदिल का नाम भी था। कहीं लगता है कि लोग समझने से पहले कोई दूसरा चश्मा पहन लेते हैं, कभी कभार शक के नज़र से देखते हैं। अभी फ़िलहाल में जो नैरेटिव है या लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन आपके भाई मुसलमान थे,
जो हिंदुओं को बचाने के लिए आगे गए और खुद मर गए, जो इस तरीके से बात करते हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बहुत मतलब गलत बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मतलब खाली हिंदुओं को मारा होता तो आदिल साहब हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। उन्होंने जो आदिल साहब ने जो काम किया है, उन्होंने ये उस टाइम नहीं देखा कि मतलब मैं किसकी जान, मतलब कोई खूनी रिश्ता नहीं था। उन्होंने ये नहीं देखा कि मतलब मैं किन की जान बचा रहा हूँ, मतलब कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। उन्होंने ये मतलब मज़हब जो है, उन्होंने खाली इंसानियत देखी। और हमें भी है मतलब उनसे जो है ये सीखना चाहिए कि इंसानियत को पहले कायम करो फिर धर्म। एक लेडी जो हमारे साथ हॉस्पिटल में थी, उनके कहने के मुताबिक कि उन्होंने जो गन छीनने की कोशिश की, उन्होंने गन पकड़ी थी उस टाइम, और ये बोल रहे थे उनको कि अब ये बेगुनाह लोग हैं, आप इनको क्यों मार रहे हो। ठीक है, तो ये हमें भी करना चाहिए कि मतलब जो इंसानियत है, इंसानियत को कायम करना चाहिए। पाकिस्तान से इन टेररिस्टिक ताल्लुकात है और कोई रिलेशन है, ऐसा मानना है। क्या लगता है आपके भाई के लिए भी जस्टिस क्या होगा? जो भी इस मसले में इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वो मेरे घर का बंदा है, वो उसके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने भाई को कैसे याद रखेंगे सर? कश्मीर को आपको भाई को कैसे याद रखना चाहिए? देश को आपके भाई को कैसे याद रखना चाहिए? इंसानियत के नाते जो है मैं अपने भाई को याद रखूँगा, कश्मीर को भी जो है मतलब मैं हर किसी को बोलूँगा कि मतलब उनको इंसानियत के लिहाजा जो है ये याद रखना चाहिए। आदिल ने जो मतलब काम किया है, आदिल ने जो कुर्बानी दी है, उसको याद रखना चाहिए। मैं टूरिस्ट का फिर से जो है तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, मैं वेलकम करना चाहता हूँ उनका। मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग आ जाओ कश्मीर में, कश्मीर ऐसा नहीं है, आप कश्मीर के लोगों को देखो। ठीक है, मैं तहे दिल से जो है उनका स्वागत करता हूँ फिर से। तो अल्लाह ना करे कि आइंदा अगर कभी ऐसी मुसीबत आती है तो उसमें आप पहले मुझे आगे मुझे पाओगे और आपको मैं अपने पीछे रखूँगा। अगर कभी भी मतलब खुदा ना खास्ता कोई गोली का या ऐसा कोई मसला होता है, मैं अपनी सीने पे पहले ही गोली खाऊँगा। जब मैं मर जाऊँगा फिर उनकी बारी आएगी। At a time when the nation, or I would say a section of this country, is split over a debate revolving around Hindus and Muslims. Just to give you a slice of truth, I am a Hindu. I am here at the house of Adil Hussain Shah, and even after the interview got over and I insisted that we want nothing, the family offered me a cup of tea and this local bread. They knew that I've come all the way from Kolkata. I've travelled a long way. I might be hungry. So without questioning my religion, they offered this courtesy, what we call basic humanity. They never questioned my religion. I hope you don't question the religion of this story, because here at this house, the only thing visible is human suffering. मैं ठीक हूँ सर, आप आइए। आपका तबीयत ठीक है? थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, बैठिए सर, आप बैठिए सर। आप दवाई लाने गए थे? हाँ जी, मिला दवाई? लाई है। लाई आपने? हमें बहुत ख़राब लग रहा है कि आप लोग का इस समय पे आके बात करना। तो आप अभी तो ये काम ज़रूरी है, जब आप नहीं होंगे तो हमारी बात कौन पहुँचाए, इसलिए ये भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कहेंगे सर, आदिल जी के ऊपर फ़ख्र है। हाँ जी, उसके ऊपर तो फ़ख्र है। इस चीज़ का फ़ख्र हो रहा है कि आदिल ने कहीं लोगों की जान बचाई या खुद अपनी जान दी, अपनी जान का परवाह नहीं किया। तो लेकिन जो अगर आदिल ना होते तो पता नहीं कितनी और लोगों की जानें भी चली जाती। तो इस चीज़ पे तो बहुत फ़ख्र है, लेकिन दुख है इस चीज़ पे कि जिन लोगों की जानें चली गई वहाँ पे, उनके कितने बहन भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ बूढ़े माँ बाप हैं, तो उन पे तो दुख हो रहा है।
जैसे हम आदिल की फैमिली यहाँ पे हम पर असर पड़ा है, तो ऐसा असर उन पर भी पड़ा होगा। या वो जवान लड़की जिसकी शादी के 6 दिन हुए थे, तो उसका भी बहुत दुख लग रहा है। इस हालत पे जिस तरीके से मज़हब के ऊपर एक बात चल रही है, एक पिता के हैसियत से, एक बाबा के हैसियत से आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मज़हब पे बात, मज़हब तो सबको अपना अपना है, लेकिन इंसानियत जो है, इंसानियत नाम की एक चीज़ अलग है जिसको इंसानियत कहते हैं। इंसानियत, जिसके पास इंसानियत है उसके पास सब कुछ है। देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा। आदिल वहाँ पे थे, उसने तो ये मज़हब का कोई ये नहीं सोचा कि मेरा मज़हब है, या वो हिंदू लोग हैं, या वो सरदार लोग हैं, या और किसी किस्म के लोग हैं। उसने तो इंसानियत कायम की। वहाँ पे उसने इंसानियत को देखा और कहीं लोगों की जान बचाई तो अपनी जान दी। इसमें तो मज़हब की बात नहीं है। आदिल ने जो किया उसने इंसानियत को देख के किया। तो ये तो सब लोगों को फिर समझना चाहिए कि इंसानियत क्या है। सर, कुछ लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं बार बार ये दिखाने की कि एक मज़हब गलत है। कोई है जो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो शायद वो ज़िप-लाइन वाला अल्लाहू अकबर बोल के किसी को नीचे राइड में भेजा तो वो गलत हो भी सकते हैं। कोई है जो बार बार ये कोशिश कर रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में ये दिखाने की कि ये मज़हब लोगों को मार भी सकता है। लेकिन आदिल ने लोगों की जान बचाई। कौन मज़हब लोगों को मार सकता है, इसका मुझे पहले बताओ। मज़हब तो बहुत है, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा कि कौन मज़हब इनको मार सकता है? ये कौन है कहने वाले? उन लोगों में ये गलत फहमी है। क्यों गलत फहमी है? अगर मज़हब को पूछ के मारते तो आदिल फिर मुसलमान मज़हब का इंसान था, तो उसको छोड़ देते, फिर कहाँ उसको मारते, फिर तो वो मुसलमान था। लेकिन बात ये है कि आदिल ने इंसानियत को कामयाब किया है, क्योंकि उसने नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि मेरा मज़हब है तो ये दूसरे मज़हब के लोग हैं। उसने तो इंसानियत को कामयाब किया कि उन लोगों की जान बचाई। गवर्नमेंट से ये है अपील कि इन 26 के 26 लोगों पे इंसाफ किया जाए और इनके गम में इनको थोड़ा सा तावन भी मिले ताकि इन पर असर ना पड़े। देश के बहुत सारे लोगों ने उनको सम्मान दिखाया कि ये कोई सोल्जर से कम नहीं थे। वो देश के लोगों को क्या कहेंगे सर, कैसे आदिल को याद रखा जाए? जी, मेरी ये मैं मांग है गवर्नमेंट से कि आदिल को शहीद का दर्जा दिया जाए। The mourning phase is still on, and this is the house of Syed Adil Hussain Shah. Guests have been coming down to express their condolences. But the family knows that no word can ever comfort them or compensate for the loss they have suffered. Nothing can bring Adil back. But the family also hopes that the right words about Adil can help this family, this neighborhood, this village, this state, this country remember the bravery of a man who sacrificed his life. The right words, not caught in the web of a debate as what was his religion. आ सकते हैं एक बार? आ सकते हैं आदिल जी की माँ? तबीयत ठीक है आपका माँ?
माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। सिर्फ इतना जान के रखिए माँ कि हम सबको गर्व है आदिल जी के ऊपर। वो आपका बेटा है लेकिन अभी देश का भी बेटा है। सब कोई जानता है कि उन्होंने क्या किया है। और ये भी मालूम है कुछ भी कह लूँ कि आदिल जी तो और वापस नहीं आएंगे, पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि लोग उनको सही से याद रखें। बस इतनी सी कोशिश है हम लोग की। कुछ कर सकते हैं आपके लिए हम? कोई बात नहीं। ठीक है, आते हैं, आते हैं। The mother has lost her voice, and obviously in the past 10 days she has got nothing to say, as I said. But you know, when you cry for long, your heart would choke. When your heart would choke, at some point your voice would choke also. And there would come a time when you are simply not numbed by your body. Your voice would also become numb, and exactly what has happened to our mother. She is almost frozen. Tears have stopped coming out. And the pain was evident. The fact that the mother knows that her son won't come back was evident. And the way she touched me, tried blessing me, that is mother's love, affection. That's universal. It's not bound by any religion. It's not bound by any religion. सभी का पिक्चर है इसमें। आदिल जी तीसरे नंबर पे है। कैसे जाऊंगा उनका घर? आते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। लंच बोला नहीं, लंच तो नहीं होगा भैया अभी। ठीक है, मिलते हैं एकदम। कभी कल कोलकाता आना हो तो प्लीज़ याद कीजिएगा, मेरा नंबर मेरे है। पास नंबर है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, ध्यान रखिएगा। नहीं, अभी नहीं आते। हाँ, the entire family is insisting us to have lunch. I mean, this is pure courtesy, I would say. सर आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सईद इरशाद है सर। सर आप भी टूर गाइड हैं? जी सर, मैं खुद टूरिस्ट गाइड हूँ सर। मैं और पिछले 3 साल से टूरिस्ट गाइड हूँ काम कर। मैं श्रीनगर में ही रहता हूँ सर ज़्यादातर। हाँ। तो मैं टूर गाइड का काम ही करता हूँ सर। मेरे हर जगह से, मानो कलकत्ता हो गया, राजस्थान से ज़्यादा मेरे टूरिस्ट आते हैं, जयपुर से आते हैं। हाँ। गुजरातीज बहुत आते हैं, मारवाड़ी आते हैं, मराठी आते हैं, सभी आते हैं। उस दिन थे सर आप? उस दिन मुझे अराइवल था सर। मैं एयरपोर्ट में था 22 को। मुझे गुजरात से गेस्ट आ रहे थे, मैं एयरपोर्ट में ही था उस टाइम जब ये दुर्घटना घटी सर। अच्छा, जब आपने ये इसके बारे में सुना, जब देखा, एकदम शॉक लग गया सर। बहुत दुखद खबर थी सर। पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया उस दिन। तो ऐसा हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे कि कश्मीर में भी ऐसा होगा। टूरिस्ट लोग जब आते हैं सर, कभी आपसे पूछा इरशाद इधर कोई हिंदू टूर गाइड है या आप मुस्लिम हो? आपको नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो सर बहुत खुश होते हैं हमारे साथ सर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है सर। वो ऐसे पूछेंगे कि हिंदू टूर गाइड है, वो है, ऐसा कुछ नहीं सर। ये आपका टूर गाइड का लाइसेंस है? जी सर। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं लास्ट 4-5 ईयर से कर रहा हूँ सर।